नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे थे, हम कुछ टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे थे। उसी बीच इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी कुछ लोगों का है कि सर कैसे हम प्लान करें कि हम गेट के एग्ज़ाम के साथ-साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्रैक करने की कोशिश कर सकें। देखिए, जिस हिसाब से इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल देन आपको सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नहीं जाना है, बिकॉज़ वेरी लेस वैकेंसीज़ आर देयर। तो आपको एक प्लान बी के रूप में इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाना, अदरवाइज प्लान ए शुड बी गेट ओनली, राइट? तो आप यदि प्लान बी आप यदि इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, तो हाउ टू अप्रोच? अब जैसे आज जुलाई आने वाला है एंड यू आर इन जून, तो जून से लेकर जनवरी तक आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आई होप यू विल एंजॉय इट। देखिए, कुछ भी करने से पहले मुझे पता है आप लोग तभी सुनेंगे जब आपको पता होगा कि अगले बंदे ने क्या अचीव किया है, राइट? दिस इज इंडियन यू नो फिलोसॉफी। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आई एम 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, बार्क एग्जाम्स 3 टाइम्स, इसरो एग्जाम, डीआरडीओ एग्जाम, engineering services prelims exam 2 times qualified. I have not appeared for this mains exam because of some reasons. Then NPCIL scientific interview experience is there. Then IIT Delhi MTech I left in middle. So these are my some of the achievements, and yes, we will start our main topic of today's video, that is engineering services examination. नॉन टेक का बताऊंगा, वो सारे ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है, और यदि टेक्निकल में मैं बताने लगूं तो आप लीव कर सकते हैं इफ यू आर नॉट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? सबसे पहले हम नॉन टेक की बात करेंगे। नॉन टेक के लिए आप सब एक ही समान है, राइट? आप सबके लिए नॉन टेक सब्जेक्ट सेम है। आप ये ध्यान से देखिए, जब करंट इश्यूज चीजें हैं, करंट इश्यूज शुरू शुरू में ज्यादा पूछे जाते थे। यू सी, करंट इश्यूज है, यहाँ करंट अफेयर्स नहीं है, करंट इश्यूज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो ये ध्यान रखें कि जो इश्यूज इंजीनियरिंग के रिलेटेड वर्ल्ड और इंडिया में आ रहे हैं, आप उन पर ज्यादा फोकस करें। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप करंट अफेयर्स को अभी एज ए प्रिपरेशन चीज ना माने। रोज आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, रोज आप जो मैगजीन्स होती है कोचिंग क्लासेस की वो पढ़ें, बट इसको एज ए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ना माने। इसके लिए आप टाइम बर्बाद ना करें। रोज आधे घंटे आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, तो इसको आप सब्जेक्ट ना कंसिडर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स में हार्डली आप 50% और 70% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट? क्योंकि करंट अफेयर्स इतना याद नहीं रहता। बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप रोज कुछ मैगजीन्स, कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं जो अवेलेबल है ऑनलाइन, उन चीजों को आप पढ़ें। तो आप देख रहे हैं इसका जो वेटेज है वो गिरता जा रहा है, राइट? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, आई होप कि ये सब्जेक्ट किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है, और इसका वेटेज आप देखिए एकदम इक्वल वेटेज है फॉर ऑल द ईयर्स। और इसीलिए हमने कहा प्रायोरिटी में इसको सबसे पहले पे रखना है। आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए, किस स्टैंडर्ड का एप्टीट्यूड वो पूछना चाहते हैं, यू जस्ट गेट टू नो, और उसी के इनलाइन आप प्रिपेयर कर लीजिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, डेफिनेटली दिस एप्टीट्यूड विल बी कवर्ड ऑटोमेटिकली, राइट? बेस्ट, दैट्स व्हाई प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2। लेकिन इसको एज ए सब्जेक्ट मत लीजिए, इसको एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लीजिए। रोज आपको आधे घंटे कुछ पढ़ना है, बिकॉज 50% ओनली यू कैन अटेंड, राइट? अब आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स की जो जब आप बात करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट में अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग होती है। तो यदि आपको बेस्ट वे में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको कवर करना है, तो यू विल प्रीफर दी मैकेनिकल इंजीनियर का जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है गेट का फॉर मैथमेटिक्स, दैट यू कैन प्रीफर। एकदम इजी मैथमेटिक्स आती है यहाँ, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आती। दैट्स व्हाई इजीएस्ट मैथमेटिक्स ऑफ गेट इज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी सीएस वीएस में तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो आप मैथमेटिक्स जो है वो मैकेनिकल लेवल की कवर करेंगे। कौन सी लेवल की? सब ब्रांचेस वालों को एक रिक्वेस्ट है कि आप मैकेनिकल लेवल की मैथमेटिक्स जो है वो क्लियर करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग। और अगेन वेटेज विल बी सेम, 15 15 14 15 इज ओके, बट इन दोनों का वेटेज ऑलवेज विल बी सेम, इट इज 15 ओनली, 15। ये थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट पे है हमारे। आप एक चीज जानने की कोशिश कीजिए कि यहां तक आते आते, यहां तक विदाउट विदाउट सीइंग एनी अदर सब्जेक्ट, यहां पर आते आते आपने जो है इन तीनों को मैं मिलाऊं, इसका मैं 50% कंसिडर करूं, इसका आप 90% कंसिडर करें, तो भी आपने 50+ क्वेश्चन कर लिए हैं। और गेट कट ऑफ इसकी इंजीनियरिंग सीरीज की प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या है, कितनी है? 50%। 50 क्वेश्चंस किए आपने, परसेंटेज नहीं, 50% इज कट ऑफ। 200 मार्क्स, 100 मार्क्स के आपने क्वेश्चन कर लिए। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। तो आपने 50 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए यहाँ, 100 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, यानी कि अब नीचे में से पूरा इतनी सब्जेक्ट में से आपको 50 मार्क्स और लाने हैं। ले आएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, अब देखो इसमें हम प्रायोरिटी पे जाते हैं। देखो यहाँ से फोर्थ पे जाते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो आईसीटी को पूछा जाता है। बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू गिव लीस्ट आवर्स ऑफ स्टडी टू आईसीटी। आईसीटी में ऐसे, यदि आप मैकेनिकल और कोर ब्रांचेस से हैं, सिविल मैकेनिकल, यदि आप सीएस से तो आपको आईसीटी समझ में आएगी। यदि आप मैकेनिकल से हैं, यदि आप सिविल से हैं, यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपको आईसीटी थोड़ा कम समझ में आएगा।
और आईसीटी के क्वेश्चंस वहां सोल्व कर लोगे आप, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी कोचिंग क्लासेस की बुक्स अवेलेबल है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके सारे न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, दैट इज इट। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तो मैं आईसीटी को कहूंगा कि एक बार आप नोट कर सकते हैं, मैं आईसीटी को कहूंगा कि आप थोड़ा कम पढ़े, थोड़ा कम पढ़े। यदि आप मैकेनिकल और सिविल और कोर ब्रांचेस से, यदि आप मैकेनिकल सिविल और कोर ब्रांचेस से हैं तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट हो सकता है। मटेरियल साइंस है वो आपकी कोर सब्जेक्ट से आ रही है, वो बेस्ट। और डिजाइन ड्राइंग और सेफ्टी आपकी कोर ब्रांचेस से आ रही है, तो वो आपका हो सकता है, राइट। इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी आपकी कोर ब्रांचेस से है, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कितना टाइम किसको देना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना वेटेज है, यू कैन सी, राइट। 6%, 6%, 9%, 10%, 10% किसको है? अगेन आईसीटी को। आईसीटी के अलावा सबको आप देखो नियर 6, नियर 6, राइट। तो आप इसमें से अपनी बेस्ट कोई भी सब्जेक्ट्स चूज करके उसको पढ़ना है, और छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आपको। आप थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से सबको कवर करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया, यदि आप ऊपर की 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो तो आपके 50+ मार्क्स ऐसे ही आ गए, राइट। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस और डिजाइन ड्राइंग वेरी इजी, एथिक्स वेरी इजी, इन्वायरमेंट आईसीटी आई फील कि थोड़ा टफ रहता है। देन क्वालिटी इज वेरी इजी। सो 1 क्वालिटी, सेकंड डिजाइन, थर्ड एथिक्स, देन मटेरियल साइंस, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इनको आपने कर लिया तो 120 मार्क्स के आसपास आप आराम से अचीव कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई कैन थिंक।